मेरा। और उसके बाद पूरा चेक किया कि कहीं कुछ है कि नहीं है कि नहीं, वो सब देख लिया, कुछ था नहीं। आधार कार्ड था यहाँ पे, कुछ पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, वो भी सब ले लिए उन्होंने, समझे ना। और मेरा चश्मा भी वहाँ रह गया, ये सब कुछ मेरा सूटकेस भी। तो वो वहाँ पर उन्होंने कहा एटीएम कहाँ, एटीएम मैंने कहा नहीं है भाई। देख देख सूटकेस लाइज कब फिर उन्होंने सूटकेस लेके आया मेरा, सूटकेस खोला, उसको खोल के दिया मैंने, सूटकेस देख लो, सूटकेस को पूरा छान मारा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं उसमें, मैंने कपड़े थे बस और कुछ नहीं। हमने कहा हमारे पास पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, 4-5 हज़ार पैसे रख लेते हैं, अदरवाइज जो भी हमको पेमेंट करना होता है, कहीं चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आजकल तो वो जीपे हो जाता है सर, तो फ़ोन पे था सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो बोला इसका पिन क्या है, मुझे पिन बताना पड़ा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब खतरनाक बात क्या होती है कि आप जब किडनैप हो जाते हैं तो पहली बार मुझे लगा कि आप गुलाम हो जाते हैं, आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आप वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगी आप। तो भैया बता दो, और आप गलत नहीं बता सकते। आप अगर पिन गलत बताएंगे तो खुलेगा नहीं, इसका मतलब कि झूठ बोल रहे हैं। ले भैया पिन ये पैटर्न है, कोड क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो वो पूरा देख लेते हैं, उनकी समझ में आता है। अब ये हो गया कि अब पैसे कैसे आएंगे। मैंने 1 करोड़ कहाँ से आएंगे, देख लो अब है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लाऊंगा मैं। उस वक्त तो बैंक में कितने पैसे थे जब उन्होंने देखा तो? अब मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली हम बहुत कम पैसे रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक मुझे पेमेंट करना था। एक मेरी बेटी के लिए हमने एक मकान लिया था, जिसके लिए हमको भुगतान के लिए हमने उसको हैवी डिपॉजिट में दिया था, तो उसके लिए एक बैंक में मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा रखा होता, 19 लाख का मेरा उनको पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट मैं बचा के रखा था। तो वो एक था बैंक ऑफ बड़ौदा में, समझे ना। और बाकी मेरे एक बैंक ICICI बैंक था, एक SBI था। एक तो मेरे बेटे ने क्या किया गलती, उसको मैंने हमेशा बोलता था कि यार तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसका रजिस्टर नंबर मेरा है, तो तुम कर लो, सारे मैसेज मुझे आते हैं, मुझे भी तुमको बताने पड़ते हैं, तो उसने किया नहीं था वो, समझे। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसा हुआ, समझे ना। अब ये हुआ सर कि अब उन्होंने एंड दे स्टार्टेड ले दारू ला, उनकी दारू शुरू हो गई और शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया। और शराब पीते रहे, वो ये कुछ खाएगा कि मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। मैंने फिर वो अपनी गोली खाई थी और बोले तुम खाओ, चलो इसको दो इसको। तो उनका मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने कहा नहीं मेरी बीवी ने मुझे टिफिन दिया, खाओ। कहाँ टिफिन, कहाँ है तो ये मेरे पास छोटा बैग, उसमें से मैंने वो निकाला और टिफिन निकाल करके मैंने अपना थोड़ा सा जो खाया मैं तो खाया नहीं गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ऐसा स्कॉर लेता, एक निवाला लेता था और पानी पीता था मैं। एनीवे, इस तरह उनका दौर चलता रहा और वो शराब पीते रहे, टाइम बीतता गया और वो ट्राई कर रहे थे कि पैसा कैसे आएगा। वो एक आदमी जो था, जो थोड़ा बहुत जानकार था इसका, बाकी लोग तो सब मुझे ऐसे ही लग रहे थे। एक था, बोले यार तेरा पैसा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसा तो निकलेगा। उनका ये था कि कैसे पैसे आए जो हमारे नाम पे ट्रांसफर ना हो, कहीं कैसे किसके कैसे क्या करे, तू कैश कर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा एक काम कर इसका, तू सुबह तू अपनी बीवी को बोलेगा कि मैं यहाँ पर अगर शो करने आया था, एक मेरे को प्रोड्यूसर मिल गया है और वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ी फिल्म बना है, बहुत अच्छा रोल दिया है और मेरे को पैसे भी अच्छा देगा, लेकिन अभी वो तो क्राइसिस में उसका पैसा फंस गया है कई बार, तो उसको ऐसा करो तुम, अब मेरा चेक बुक निकालो, उसमें तुम अपना साइन कर लो। और तो दूसरा बोलता है भाई साइन करेगा तो कैसे, बोले नहीं ये इसकी बीवी वो चेक लेकर के मैनेजर के पास जाएगी और ये लोग जितने भी कलाकार हैं ना साहब, बैंक वाले चूँकि इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बात मानेंगे, तो बैंक वाले को तो ये मैनेजर को बोलेगा ये मेरे साइन है, आप पैसा दे दो निकाल। तो उनका ये प्लान था कि सुबह उठकर, बोले अभी कर नहीं सकते क्योंकि रात के 12 साढ़े 12 1 बज गया था तब तक। तो उनका ये था कि हाँ चलो ठीक है, अब ये काम करते हैं, सुबह ये करेगा उधर, मेरे को कैश चाहिए। तो मैंने अपने को ये भी बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको बहुत कोशिश की। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो मेरा फ़ैन भी है, जो गाज़ियाबाद में रहता है, गाज़ियाबाद वहाँ से हार्डली 2-2.5 घंटे, 130 किलोमीटर है वहाँ से। तो मैंने उनको ये बोला, क्योंकि मेरा उस वक्त ये था कि यार मेरे पास जो भी पैसा हो, अगर 5 लाख 10 लाख भी होता ना, तो मैं उसको बोलता कि चलो ये 10 लाख ले लो, मुझे छोड़ दो, समझे। तो लेकिन वो उतना तो था नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा यार एक काम करो, मैं आपको कैश दे दूँ थोड़ा, तो छोड़ दोगे क्या मुझे, कैश कितना दे। तो बोलता है कि कैश, मैंने कहा यार कैश, अब वो एक दोस्त से आप कितना बोल सकते हो, मैंने कहा यार 2-3 लाख। तो वो 3 लाख, साले तेरे लिए, तुझे यहाँ तक लाने के लिए हमने 4 लाख रुपए खर्च किए। अरे मैंने कहा क्या मतलब, बोले तुझे लाने के लिए जिस आदमी को हमने पैसा दिया है
तेरा तेरा 25,000 रुपये वो दिया, तेरा टिकट आने जाने का किया, और जो हायर किया हमने गाड़ियाँ और ये वो फलान निकाला, और बंदे को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दिया। तो तेरे पीछे तो हमारा खर्चा हो गया 4 लाख रुपए का, और तू हमको 2 लाख दे रहा, 3 लाख। अरे यार, मैंने कहा और क्या, और कितना दे सकता है? मैंने कहा यार वो दोस्त है। वो कौन है दोस्त? मैंने कहा सिकंदर कुरैशी नाम है उसका, फ्रूट्स की दुकान है उसकी, और फ्रूट्स की दुकान है, जूस पीने वाला बंदे को 5 लाख दे देगा, कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, वो देगा, करेगा, इंतजाम करेगा। तो उनका ये भी था। मैंने कहा लेकिन अभी तो 12:30 1 बज रहा है, अभी थोड़ी मैं बोलूँगा, सुबह ही बोल सकता हूँ। तो कुल मिला करके ये हुआ कि चलो भैया अभी सुबह ही इसके साथ होगा। तो वो जो 5-6 लोग थे ना, वो शराब पी रहे, और आई थिंक इट वॉज 1:32 समथिंग, ऐसा तो कुछ था, क्योंकि घड़ी मेरे हाथ में बंधी। बोले चलो इसको सुला दो यार, इसको सुला दो। और मुझे बोलते तकिया दो इसको। अबे तकिया दे, तो क्वेश्चन पड़े हुए थे, उसको क्वेश्चन नहीं, बड़ा तकिया दो उसको, एक बढ़िया तक बड़ा। मैंने कहा नहीं ठीक है, नहीं तकिया दो। उसके बाद बोले इसको कंबल ला के दो। उसने कंबल ला के दिया, उड़ा दिया मुझे, और मैं भी ऐसा एक कोने में। अब ये समझ लीजिए कि उस 10x10 में एक डबल बेड था, जिसमें 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। अब मैं एक कोने में ऐसा पड़ा हुआ हूँ, और चादर भी उसने डाल दिया है, और इस तरह से मैं, और मुझे बार बार बोलते थे पानी पी। मैं जानबूझ के नहीं पीता था, मैं पता नहीं पानी में क्या है क्या नहीं। मैं तो पीता ऐसा, मैं झूठ ऐसा पानी पीता था। एनीवे, अब उनकी शराब शुरू है, पहले से शुरू थी। अरे वो बच्चे उठा, बात कर रहे हैं, क्या करेंगे, प्लानिंग चल रही है। मैं सब सुन रहा हूँ, और पढ़ा हुआ ऐसे। फिर देन उन्होंने क्या किया, 4 लोग जो है मेरे ख्याल, हाँ 4 या 5 लोग जो थे, चल बे हम लोग, तो दारू राती नशा हो गया था उन लोगों का। जब बीच में दोनों का झगड़ा भी हुआ, सॉरी, उन दोनों में से किसी जो मेन था ना, उनका जो झगड़ा, तो ऐसा कर, बीच में तो यहाँ तक भी हो गया था कि चल छोड़ इनको, जाने दे, पैसा वैसा मुश्किल। उनको ऐसा लग रहा था पैसा शायद इससे ना मिल पाए हमको। उनको ये होगा, पता नहीं क्या होगा, ये जो कैश बोल रहा है गाजियाबाद से, वहाँ भी कैसे होगा, कैसे करेगा ये, वो सब उनकी बातें चल रही थी। अबे नहीं बे यार, ऐसा हो जाएगा, अरे यार वो आ गया, उसने ऐसा बता दिया। तो उनको ये भी डर लग रहा था कि कैसा करें। दूसरा ये भी था कि यार बैंक से जो बोल रहा था चेक का, वो पॉसिबल नहीं है यार, कैसे होगा, कैसे उसकी बीवी मान लेगी। अच्छा, इस तरह की उनकी वो चल रही, और मैं सुन रहा हूँ चुपचाप सुनो, अबे चुप ना, तो इस तरह से उन लोगों का जो है स्ट्रगल हुआ बहुत ज़्यादा, मैंने आपस में उनका, और वो एक दूसरे को मारने भी लगे थे वो दोनों। मैंने देखा, समझे, तो मैं इसमें मुड़ गया, मैं घबरा गया। बोले तू चल जा, हम लोग का चलते रहता है ये, ऐसा मत समझना कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो सब। चलो ठीक है। फिर मैं फिर वो पीते रहे, फिर कुछ 3:30-4 बज गया था। वो जो 4-5 लोग थे, वो जो है चले गए, बोले हम जा रहे। तो मुझे लगा कि ये लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सोने की जगह नहीं थी। 2 लोग रह गए, एक जो मुझे लगता था कि उनका बॉस जैसा था, जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, और एक और उसके साथ था, वो रह गए। उसके बाद वो दोनों पी रहे हैं, आपस में उनकी बात चल रही है। मैंने इतना सुना, लास्ट में उसने बोला ताला मार दे, बोले हाँ भैया आप मार दूंगा, टेंशन लो। और वो उठा, उसने वो उसी रूम की ऐसी चिटकिनी जो थी उसको ऐसे चढ़ा दी। वो लोग जाने के बाद वैसे सीढ़ी मैंने देख रहा हूँ, मतलब वो चिटकिनी उसने ऐसा चढ़ा दिया। उसके बाद फिर आ करके फिर पीने लगा। तो मैंने देखा कि वो बाहर नहीं गया है। मुझे क्या लग रहा था, इसको बोल रहा है कि ताला मार दे, मतलब या तो बाहर जाके रूम से बाहर ताला मार, अंदर तो मारेगा नहीं, उसमें नहीं था, वो लैच नहीं था वहाँ पर। तो वो आकर के फिर पीने लगा, चलता रहा सर। और ये टाइम जा रहा है, और मुझे मालूम है कि मैं किसी जंगल में या किसी फार्म हाउस में हूँ। मेरा क्या होगा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ अल्लाह बस मदद। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मेरी जो हालत थी, जो मेरी कैफियत थी, मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं इतना डरा हुआ, दहशत में था कि मैंने कहा मेरी जान जाएगी, पता नहीं शायद पैसे लेके भी न छोड़ें। फिर मेरे को सारी चीज़ें वो याद आ रही हैं कि पैसा लेते हैं फिर भी मार डालते हैं कि कहीं ये जाएगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, ये है वो कांड है। बहुत डरा हुआ, बहुत दहशत में था मैं। बस अपने अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को याद कर रहा था। 4:30, 5, 5:30, 5:45 बजे अजान की आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने कहा ये तो मस्जिद है यार, पास में मस्जिद है। उस अजान में, उस पता नहीं, मेरे को एक ताकत मिली।
और तब तक इनके खर्राटे शुरू हो गए, दोनों के खर्राटे, लिटरली पूरे सो रहे आया पड़ा, खूब शराब पी ली थी। पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पता नहीं, बस उठा मैं, निकल गया यहाँ से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। 2 यहाँ हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी हैं, 6-7 और गन, सब चीजें उनके हथियार हथियार से। नीचे उतरा, उठा, जूते पहनने की कोशिश की, फिर नहीं पहना। सूटकेस मेरा ऐसा रखा था खुला हुआ, सूटकेस की तरफ मैंने कहा नहीं। अचानक ख्याल आया, अगर मैं सूटकेस लेके जाता हूँ, 2nd फ्लोर में हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, और हर तरह से मेंटली फिजिकली, तो मैंने सूटकेस छोड़ दिया। क्योंकि सूटकेस ले वो फंस जाऊँगा, लालच नहीं करना है, तो मैं वैसे छोड़ दिया सूटकेस और जूते उठाए और धीरे धीरे जा करके मैंने सिटकिनी को बोला, उसकी आवाज़ भी आ रही थी। फिर मैं वहाँ देखता था सो रहे, धीरे धीरे ऐसा करते करते उनको देख रहा हूँ, सिटकिनी को धीरे धीरे उसके नीचे लाया, वो आ गई नीचे। अब दूसरा एक नीचे बीच में हैंडल है, उसको हैंडल को ऐसे नीचे करना है, तो वो मेरे को था कि मैंने कहा बाहर से बंद ना हो, ये तो 4 लोग का है। थैंक गॉड, अल्लाह का, वो खुला था और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर आया, हाथ में जूते हैं। अब वो जो पैसेज का लाइट है वो अंदर बेड पे जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है कि यार फिर नींद ना खुल जाए। फिर मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजे को खींच के पूरी तरह बंद कर दूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है उस वक्त पता नहीं क्या माइंड काम कर रहा था, अगर मैं खींचूंगा तो आवाज़ आएगी। उसको दरवाजे को मैंने वैसे छोड़ता हूँ और नीचे फिर 2nd फ्लोर से अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, नीचे 1st फ्लोर में आया, देखा दरवाज़ा बंद है, कहीं कोई नहीं है। फिर नीचे आया, नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में देख रहा हूँ, कोई नहीं, सन्नाटा। सामने देखा लोहे का गेट है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची है ऐसी, गेट के ऊपर भी कम से कम 5-6 फीट की दूरी है। अब मेरा ये टेंशन है कि मैं देख रहा हूँ कि लैच लगा हुआ है, लैच है, लेकिन लैच में ताला नहीं है, और एक दूसरा उसके नीचे एक और ताला है, वो वाला ताला है जो आप देखते हैं गोदरेज का जो ताला होता है ऑटोमेटिक जो होता है, सरकता है, उसको आप थोड़ा सा वो करते हैं, ऐसा होता है, फिर आप खोलते हैं, वो वाला जो वो लॉक था, वो जो आप अगर दरवाजा आप बाहर जा रहे हैं तो आप खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। अब बाहर से आप नहीं खोल सकते जब तक आप चाबी ना हो, लेकिन आप अंदर से हैं तो खोल सकते हैं, वो वाला। तो पहले मैंने लैच खोला, उसके बाद उसको ऐसा किया, खुल गया, ऐसा खींचा तो एकदम खुल गया मेरे का, और सब फट से मैं बाहर निकला, and I saw and I was shocked. Oh no, this is not jungle, this is not farmhouse, ये तो पूरी बस्ती है। यहाँ से लेके वहाँ तक घर, इधर से लेके वहाँ तक घर। और जब मैं बाहर निकला तो सामने एक आदमी अपने बच्चे के साथ, कोई उसकी गाड़ी थी, कोई जीप थी या क्या था, उसमें सामान डाल रहा है। उसने मुझे ऐसा देखा तो मैं संभला थोड़ा, और मैंने कहा भाई साहब मस्जिद, हाँ, इधर उसने इशारा किया। वहाँ से चलने लगा, मैं दौड़ तेज़ कदम चलना शुरू किया, तो भगवान ने तो अगर ये लोग खुल गए, जाग गए तो नहीं आ। इस तरह से मैं फिर मस्जिद में पहुँचा, मस्जिद में वज़ू किया मैंने, और जाके मस्जिद में बैठ गया। लोग आना शुरू हुए, फिर एक तो मुझे देखा, पहचाना, एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे अब तो जी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया, उनको बताया मैं। वो अच्छा, कोई बात, नमाज़ पढ़ो, घबराओ मत। मैंने नमाज़ पढ़ी, वहाँ जैसी नमाज़ कर दी, मेरे को कंधे से पकड़ा और अपने घर ले गए। और उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे अपना कपड़ा भी दिया कि तुम ये आपको कोई देख ना पाए। लिटरली उन्होंने मेरे को ऐसा कवर कर दिया। और फिर वहाँ से हम मस्जिद से, मैंने कहा मैं आपके घर नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं बोले। फिर उन्होंने वहाँ से मेरे का कुछ खाने पीने का, नाश्ते वास्ते का थोड़ा इंतजाम किया भाई करके। फिर मैंने सबसे पहला काम किया अपनी बीवी को, एंड लकीली आई वॉज रिमेम्बरिंग माई नंबर कि भैया ये बीवी का नंबर, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। जनरली हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। अब हमने सेव कर लिया वाइफ, सेव कर लिया डॉटर, सेव कर लिया सन,
लेकिन हमको उनके नंबर याद नहीं होते, बट लकीली मेरी वाइफ का नंबर मुझे याद था। अगर मेरे और उसके अलावा मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, अदरवाइज मैं क्या करता, कैसे किसी को बताता। फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनके नंबर से। मुझे पता नहीं कौन, वो भी सुबह 6:30-7 बजे, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा, 3-4। उसके बाद मैंने वॉइस अपनी वाइफ को जो है ना, मैंने वॉइस मैसेज दिया। फिर मैंने फ़ोन करता रहा। फिर उसने उठाया फ़ोन, बोले कौन है, क्या है? फिर मैंने उसको बताया, मैं हूँ मुश्ताक खान भाई, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बिलीव ही नहीं करता है। फिर मेरे बेटे को दी होगी, फिर ये सारी चीज़ें हुई, और तब जाकर के मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट उसको फ्रीज कर दो, फ़ोन वहीं उनके पास है, क्योंकि अभी तक वो सो रहे हैं, शायद कुछ हो जाए। फिर फ्रीज वो लोग गए दोनों, मेरी वाइफ गई और बैंक मैनेजर से मिली और फ्रीज करवा दी। लेकिन मैं एक ICICI बैंक में जो मेरा था वो मैं दिमाग में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये जो SBI का जो मेरा अकाउंट था, जिसमें मेरे बेटे ने अपना मेरा नंबर दे दिया था, और वो भी शायद बहुत ज़्यादा उसको ट्रांजेक्शन उसके नहीं हो रहे थे, बस वो 2 बैंक का हम लोग नहीं कर पाए, समझे ना। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो मिस्टर सिकंदर कुरैशी, गाज़ियाबाद रहते हैं। मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम उनका भी नंबर देखो, तुम्हारे पास है? हाँ बोले उनका तो उसके पास तो उसकी वाइफ का भी था, उनका भी, वो भी नहीं उठा रहे थे सुबह। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी, फिर वही वैसे ही किया मेरी वाइफ ने, और मुझे नंबर दी। तो फिर मैंने इनके नंबर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा हो गया। एंड वो आदमी उसी वक्त गाड़ी लेके निकल पड़ा गाज़ियाबाद से, और उसने तो सबसे उसने मुझे बोला मेरे को, मैंने कहा भाई मैं प्लीज़ मुझे इस वक्त मुंबई छोड़ दो यार, आप, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ गाज़ियाबाद आकर के उसने देखा मेरी हालत, तो बोले नहीं सर आप अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। आप, उसने मेरे अपने घर पे रखा, बोले सर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहिए, खाना वाना खाइए, मैं धनवा जी को फ़ोन कर देता हूँ, भाभी जी को फ़ोन कर देता हूँ, ये वो सब उसने अपने पास ही रखा सर। और उसने ही मुझे सारा कुछ किया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं ये उसी का फ़ोन है। उस सिम का, मेरा सिम उसने चेंज करवाया गैलरी में जाकर के वोडाफोन की, और उसके बाद मेरा चश्मा बनवाया उसने नया वहीं पर, और पैसे वैसे दिए और खाना वाना खिलाया, ये सब किया। और बोले सर देख लो आप। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। इस तरह मैं वहाँ पर रह कर के एक दिन, दूसरे दिन मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया छोड़ने के लिए मुझे वो, और दूसरे से मैं यहाँ पर आया। अब ये हो गया कि